आज टॉपिक होने वाला है हमारा फंक्शंस हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। जब हमें कोई कोड एक बार हमें एक ही कोड में बार बार जब हमें रिपीट करना होता है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो उसको रिपीट करने में, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फंक्शन का। एक बार हम अपना कोड लिखने के बाद उसको हम मल्टी टाइम्स कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उस फंक्शन का नेम को पुकार कर, ठीक है, अपने फंक्शन की जो हमारा नेम है उसको कॉल करके। आज हम इन्हीं को देख रहे होंगे कि हमें कॉल कैसे करते हैं एंड हम अपना फंक्शन कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने अपना एक बना तो रखा है फंक्शन से, बट हम यहाँ पे एक और बनाते हैं दूसरा। फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहले फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हमारा यहाँ पर एक कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड। एंड फिर उसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं फंक्शन का, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड उसके अंदर ब्रैकेट आप खाली भी छोड़ सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं उसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट, ठीक है। आर्गूमेंट हमारे एक भी हो सकता है एंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन किया एंड देन हमारा जो भी हमारा कोड है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा योर नंबर इज़ प्लस करके यहाँ पे अपना नंबर जो मेरा वेरिएबल है मैंने वो लिख दिया है उसका नाम। एंड यहाँ पर जो मैंने प्लस करके नंबर लिखा है एंड मैंने जो साथ में स्ट्रिंग लिखी है योर नंबर इज़, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉनकैटिनेशन इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर देखो कॉल कराने का तरीका ये होता है कि जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है उसका जो नाम है वो लिख के अपना ब्रैकेट के अंदर जो हमने पैरामीटर पर जो अपने वो बनाए थे ना आर्गूमेंट वगैरह, यहाँ पे हमें आर्गूमेंट पास करने होते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोड, बट कुछ मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, उसको एक बार देख लेते हैं क्या गलती की है मैंने। गलती मेरी ये है कि मैंने जो विशाल लिखा है उसको हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। ये हमारी मिस्टेक थी, सॉरी। एंड आउटपुट हमारा आ चुका है विशाल, हिज नेम इज़, सॉरी, बट यहाँ पे हमने एक और गलती कर दी कि जो हमारा वेरिएबल है उसको हमें इस टेक्स्ट की आगे लिखना पड़ेगा ताकि हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट हो पाए। अब यहाँ पे ठीक है हमने कर दिया है एंड जो हमारा प्लस वहाँ पे रह गया उसे हम हटा देते हैं एंड देन हमारा कोड पूरा तैयार है। हिज नेम इज़ यहाँ पे लिखाएगा विशाल एंड योर नंबर इज़ 4 एंड यहाँ पर एक हमारा स्पेस रह गया, इसे भी हटा के दोबारा करते हैं इसको रन एंड हमारा कोड अब हमारा एकदम पूरा करेक्ट है। योर नेम इज़ माय नेम, हर क्या नाम है ये, हिज नेम इज़ विशाल एंड योर नंबर इज़ डिजिट जो कि है हमारा 4। यही होता है तरीका अपने फंक्शन को बनाने का एंड उसे कॉल कराने का। अब हमारा एक दूसरा टाइप का आता है फंक्शन जिसमें हम इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, जिसमें हम एरो हमारा देते हैं कुछ मतलब कि अलग टाइप का हमारा फंक्शन को बनाने का तरीका होता है। उसी को हम देख रहे होंगे अभी, बट उससे पहले हमने यहाँ पे एक बना रखा है सिंपल सा फंक्शन जिसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया है नम, उसका नाम दे दिया है सम एंड अपने पैरामीटर दे दिए मैंने ए एंड बी। जब हमारे फंक्शन में होते हैं तो इसको बोलते हैं पैरामीटर्स एंड जब हम इसको देते हैं अपने कॉल कराते समय इनको हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, सॉरी। यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने सम के अंदर अपने आर्गूमेंट पास कर दिए 2 एंड 20 एंड मैंने फंक्शन को हमने एक रिटर्न करा दिया a+b एंड जब हमारा ये कोड ख़त्म हुआ तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 22 एंड हमने उस वैल्यू को स्टोर कर दिया हमारे फाइनल वेरिएबल में एंड देन हमने उसको करा दिया प्रिंट। यहाँ पर यही था भाई, सिंपल सी बात कि हमारा जो फंक्शन होता है अगर हम उस पर रिटर्न लिख दे तो वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। फंक्शन का ये हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, वो हमारा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। यही था भाई हमारा फंक्शन का एक रिटर्न करने वाला ऑप्शन एंड इसको भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपने एरो फंक्शन पे। एरो फंक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। उसमें भी हम उसको वेरिएबल देते हैं, उसको नाम देते हैं एंड अपना उसे फिर कॉल कराते हैं, बट इसमें थोड़ा सा इसको बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। इसमें हम अपना फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें बस हम अपने फंक्शन की एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारा कोड है बस उसका वो लिख रहे होते हैं। और हमने यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लेट एज एंड हम यहाँ पे लेट की जगह कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, CONST, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर किया था कि ये क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स कितने कितने टाइप के होते हैं। एंड देन देखो मैंने यहाँ पे एक नया बनाया, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे मैंने जैसे फंक्शन अपना लिखा एंड मैंने यहाँ पे नेम दिया एंड नेम के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया ए एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक हमने बनाते हैं इक्वल टू एंड देन उसके बाद हम लगाते हैं ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पे उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर मैंने अपना फंक्शन का एक एक्सप्रेशन लिख दिया जो कि होता है कोड कि योर नेम इज़ दिस कॉन्कैटिनेशन के थ्रू। यहाँ पर देखो ये हमें एरर दे रहा है इक्वल टू पे, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है फंक्शन। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो
सो देखो यहाँ पे दे रहा है एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन इक्वल टू। सो यहाँ पे अब ये एरर हमें अगर हम चाहते हैं हट जाए तो हम बस यहाँ पे इसको लिख देंगे लेट या फिर कांस्टेंट। सो यहाँ पर इसका जो हमारा एरर था वो नहीं आ रहा है एंड हमारी जो वैल्यू है वो आ रही है, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे जो एक्स है उसकी जगह मुझे यहाँ पे शायद से ए लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल ए लिखा था। मैंने अभी वेरिएबल अपना ठीक कर दिया है, उसको मैंने ए कर दिया है एंड हमारा आउटपुट आ चुका है, नेम इज़ वरुण। सो यही था हमारा भाई एरो हमारा फंक्शन। सो आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट।